जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप मॉडल पेपर लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके बड़ी भर्ती परीक्षा एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, तथा हाल ही में बार बार रिपीट होने वाले इन कंपटीशन लेवल में आपके सामने एक मॉडल पेपर लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आपकी एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 में हूबहू छपने वाले तथा बार बार रिपीट होने वाला तथा अगले गत वर्षों में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन के सवाल लेके आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। तो चलेगा आज के टॉप मॉडल पेपर में एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं दोस्तों। तो चलेगा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश की राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अफगानिस्तान देश की राजधानी है वो काबुल है। कौन सी है? अफगानिस्तान की देश राजधानी काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इराक की राजधानी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इराक की राजधानी है वो बगदाद है। कौन सी है इराक की राजधानी? इराक की राजधानी बगदाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हथेली पर सरसों जमाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हथेली पर सरसों जमाना इस मुहावरे का अर्थ है असंभव काम कर दिखाना होता है। क्या होता है? असंभव काम कर दिखाना। हाँ, हथेली पर सरसों जमाना इस मुहावरे का अर्थ होता है, अर्थात जो भी कोई भी असंभव कार्य होता है वो कर देता है, वो हथेली पर सरसों जमाना जैसे मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। किसका? क्रिकेट के सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट के मैदान का नाम बदल कर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में ताड़ के पेड़ का पेड़ हैं। किसमें? जैसे आरबीआई का प्रतीक चिन्ह होता है उसमें ताड़ का पेड़ है, वो उसका प्रतीक चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्रिकेट का जन्मदाता है वो इंग्लैंड देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आईपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूरा नाम है। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूरा नाम है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी इज करेक्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा देश भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी खेल है। कौन सा? हॉकी खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने या वर्ग होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शतरंज खेल के बोर्ड में 64 खाने और वर्ग होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। माथा ठनकनाना मुहावरे का अर्थ होता है शक हो जाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी प्रकार से माथा ठनकनाना मुहावरे का अर्थ होता है शक हो जाना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सफ़ेद रंग है जो शांति का प्रतीक माना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रगान के रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। अगर राष्ट्रगान पूछ ले तो जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऋग्वेद हैं जो सबसे प्राचीन वेद हैं। कौन सा वेद? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र पुरस्कार हैं जो सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू तथा बिंग आदि एक सर्च इंजन है, लेकिन इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला भारत देश है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सुबह का तारा है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत हैं वो प्रातः की धूप को प्राप्त करने से विटामिन डी है वो प्राप्त होता है। कहाँ से? प्राकृतिक से। सूर्य की जो भी धूप होती है, वो प्रातः की धूप होती है, वो विटामिन डी हमें प्रदान करती हैं। तो प्रातः की धूप हमें क्या करती है? विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने राचेल हेयो फ्लिंट वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। आईसीसी के राचेल हेयो फ्लिंट वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर पुरस्कार से स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। किसको? स्मृति मंधाना को। कब? वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर राचेल हेयो फ्लिंट के तहत। अगला क्वेश्चन, वर्ष
2018 की आईसीसी महिला T20 टीम की कप्तान किसे चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 2018 की आईसीसी महिला टीम की कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर को चुनी गई थी। किसको? हरमनप्रीत कौर को 2018 की आईसीसी महिला T20 टीम की कप्तान के रूप में चुना गया था या चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन, बगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 1018 के तहत पहले अधिक आर्थिक अपराधी घोषित किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 1018 के तहत पहले आर्थिक अपराधी हैं वो विजय माल्या को घोषित किया गए हैं। किसको? विजय माल्या को बगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 1018 के तहत आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। सबसे पहले किसको? विजय माल्या को। अगला क्वेश्चन, 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ टीवी ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ टीवी ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार खिताब है वह द अमेरिकन्स ने जीता था। किसने जीता था? द अमेरिकन्स ने जीता था। किसका अवार्ड? 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2018 का अवार्ड। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय है वो प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जा गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवंती को धन्वंतरी से मानते हैं। इसे वैद्य चिकित्सा के रूप में माना जाता है। किसे? धन्वंतरी को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवंती के रूप में मानते हैं। किसे? धन्वंतरी को। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर दोस्तों इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप इन क्वेश्चनों का लिंक से एक्टिवेट होकर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रोमन साम्राज्य के साथ भारत पर व्यापार रोम पर है वो हुनों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम हैं वो गुप्त वंश युग के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। इलाहाबाद के स्तंभ में है वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं वो उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चीनी यात्री फाहियान है वो समुद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कौन? चीनी यात्री फाहियान। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में आया था। अगला क्वेश्चन, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट।
सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति हैं वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग है वो ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मोडी लिपि का प्रयोग है वो मराठों के लेखों में किया जाता था। अगला क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र से लूटपाट कर लिया जाए। वहां पर पुर्तगालियों ने एक अड्डा बनवाया था। अगला क्वेश्चन, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका क्वेश्चन आंसर सही होगा, आंसर ए इज करेक्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ है वो साबरमती से किया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण एवं साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान है वो पूर्वी बंगाल में था। कहाँ पे था? पूर्वी बंगाल में। किसका? क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान है वो पूर्वी बंगाल स्थान था। अगला क्वेश्चन, लेग्यूमिनोसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लेग्यूमिनोसी हैं कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लेग्यूमिनोसी हैं जो जिनके सदस्य हैं, लेग्यूमिनोसी के सदस्य हैं वो दालों का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। सीट वर्म है वो पेन वर्म कृमि का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, टीनिया सेजेनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। टीनिया सेजेनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें तुंडक उपस्थित होता है। टीनिया सेजेनाटा में तुंडक अनुपस्थित होने के कारण टीनिया सोलियम से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गाल्गी बॉडीज हैं जो कोशिकांग डिक्टियोसोम के नाम से भी जानी जाती हैं। कौन सी? गाल्गी बॉडीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीएनपी का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। जीएनपी का पूरा रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान का भाग 4A है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको निर्दिष्ट या निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी होना अति आवश्यक होती है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की मंजूरी होने पर ही विधेयक को कानून बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल प्राचीन शहर है जो अपने बंदरगाह के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध था। कौन सा? लोथल शहर बंदरगाह जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। वंदे मातरम।